तो बताए क्या? कल बताए कि जो मतलब बिजनेस मतलब क्या शो करना है, प्लान शो करना है, बिजनेस शो करना है, क्या शो करना है। हर चीज अगर पहले से बता दी जाए तो तैयारी कैसे करेंगे आप? सीखें कैसे? अच्छा। देखिए क्या होता है ना, हम लोग मार्केट के अंदर किसी भी रूप में अपने आप को पेश करते हैं, किसी भी रूप में। एम्प्लॉय के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, एक व्यापारी के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में, और पता नहीं क्या क्या। हमें पता ही नहीं तो करना क्या है। हमें नहीं पता तो करना क्या है हमको। हमें इस प्रकार से अलर्ट होना है, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो हम एडजस्ट कर जाएं। जी। हमारी मेन होस्ट पधार चुकी हैं, स्वाति आर्या जी। स्वाति जी नमस्कार। स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार सर। अपना कैमरा ऑन कीजिए और मीटिंग को शुरू के 5 मिनट के लिए टेक ओवर कर लीजिए प्लीज। आज की मेन होस्ट आप हैं, हम लोग सब पार्टिसिपेंट रहेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। सर स्वाति मैम है ना? यस सर, हाँ यस सर, सॉरी सर। चलिए स्वाति स्वाति जी, अब आप आज की मेन होस्ट हैं हमारी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज आपको शुरू के 5-7 मिनट के लिए एक अपनी सेकेंड वॉइस प्रेजेंटेशन देनी है। मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपका नाम, आप किस स्टेट से हैं, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, और अभी आप क्या कर रही हैं। दैट्स इट। सर मुझे होस्ट करना है। सॉरी यस, सर, आवाज नहीं आई थी, थोड़ा सा मैं सुन नहीं मैं पाई। कह रहा हूँ कि आपको ओके ओके। 4 पॉइंट फोकस करने हैं आज। सेशन शुरू का आप कर रही हैं, बाद में हम टेक ओवर करेंगे। आपको अपनी ओके सर, एक प्रेजेंटेशन सेकेंड। के अंदर अपना नाम, आपकी सिटी, आपका एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल हम्म। एक्सपीरियंस, और अभी आप क्या कर रही हैं, इस विषय में बताना है ऑडियंस को। ओके सर, समझ गई। एक सेकेंड। कृपया कैमरा ऑन जरूर कीजिएगा। जी 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 बिल्कुल, एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा आज तो मिनट में लेट हो गई। कोई बात नहीं। मेरा नाम स्वाति आर्या है, मैं यूपी नोएडा से बिलोंग करती हूँ। और मैं चलिए प्रारंभ कीजिए प्लीज। बाकी सब लोग अपना अपना माइक। स्वाति जी सर को आपकी छोड़ के, आवाज नहीं आ रही है। स्वाति जी को छोड़ के सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, केवल स्वाति जी होस्ट है अगले 5 मिनट के लिए। ओके सर। यस सर, बस ठीक है सर।
यस सर, थोड़ा सा नेटवर्क नेटवर्क गड़बड़ हो गया था। जी सर। तो यहाँ पे हमारे सर हमको सिखाते हैं कि किस तरह से हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनकी लाइफ में उन्हीं की क्वालिटीज को निखार के उनको पैसे कैसे कमाना सिखा सकते हैं। मतलब वो अपनी लाइफ में जो चीज करना चाहते हैं बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। वो अपने अंदर की आदतें जो है, जो उनके विशेष गुण है, उनको वो जान सकते हैं और उसी के माध्यम से वो पैसे भी कमा सकते हैं। ये ट्रेनिंग जो हमारे साथ देते हैं, माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग देते हैं हमें, और हमें इनसे काफी कुछ सीखने को मिला। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, निगेटिविटी हटी, और काफी ऐसी चीजें जो हमने अभी तक कहीं सुनी नहीं, एक से एक मेंटोर से मैंने सीखी, बट वो चीजें नहीं सुनी जो रियल में एग्जैक्ट एडिट है, मतलब हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमें पता ही नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, सोशल मीडिया क्या होते हैं, लोगों से कैसे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हमें यहाँ पे आर.के. तिवारी सर, मेरे ग्रेट मेंटोर, मेरे ग्रेट सीनियर हमें सिखाते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। हम चाहते हैं कि आप भी सीखिए, उनसे जुड़िए और अपनी लाइफ में ग्रोथ करिए। अर्निंग करने का बहुत ही इजीएस्ट, स्मॉल और सिंपल तरीका आप सीख सकते हैं, इंक्लूडिंग मोबाइल एंड नेटवर्क मार्केटिंग, या आप जो भी कुछ करते हैं उनसे जुड़े हुए रहिए और आप वो चीज सीखिए जो आपने अभी तक सोची भी नहीं होगी कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। थैंक यू सर, बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। अब स्वाति जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है अपनी, इट्स ग्रेट टू सी यू। लेकिन अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर। जब कभी भी हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आपके समक्ष। और आज मुझे अवसर मिला है आप लोगों के समक्ष अपने विषय में कुछ कहने के लिए। मित्रों, क्वालिफिकेशन से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैंने अपनी जो लास्ट टेक्निकल डिग्री क्वालिफाई की थी वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की थी। मैंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और वैल्यू एजुकेशन के ऊपर भी मास्टर्स कोर्स कर रखे हैं। पिछले 25 वर्षों से मेरा अनुभव जो है वो एजुकेशन कॉरपोरेट के साथ का है और 20 वर्षों से मैं नेटवर्क उद्योग जिसे कहा जाता है उससे जुड़ा हुआ हूं। मित्रों, हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, जो आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। किंतु क्योंकि आज मुझे केवल अपना परिचय देना था तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में अपना परिचय दिया है। ये जो मंच है जो आपके समक्ष पेश किया गया, ये आपका मंच है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मंच नहीं है, ये आपका मंच है। तो यदि आप इस मंच का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और ये एक पहला मंच है पूरे भारत का जो सीखने में भी आपकी अर्निंग देता है। तो मुझे उम्मीद है, इस बात का विश्वास है कि आप इस मंच से लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। तो स्वाति जी, समझ आया आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी कैसे है? यस सर, समझ गई। नॉर्मली हम लोग दाएं और बाएं की बातें ना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। ओके तो सर। आप सभी लोगों ने देखा, जितने हमारे से पार्टिसिपेंट है, इनके अलावा 4 लोग और हैं, कि हम अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आज से आपकी लाइव वर्कशॉप का समय शुरू हो चुका है, जिसका आपने भी एग्जाम्पल सभी लोगों ने देखा है। और अब इस लाइव वर्कशॉप में आपको ये बताया जाएगा कि मार्केट के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, मार्केट में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हमें क्या देना होता है और क्या लेना होता है। लास्ट टाइम जैसा हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई जो हमारा प्रोस्पेक्ट होगा उससे हमको फैमिली इन्वॉल्वमेंट करनी है। पहले इंटेलिजेंटली उसको ऊपर से देखना है, स्मार्टली उसके साथ हो जाना है और उसके बाद उसके साथ गहराई में उतर के उससे बातें करनी। पर बातें करनी क्या है? आप सभी के मस्तिष्क में एक प्रश्न अवश्य होगा, व्हाई
नेटवर्क मार्केटिंग। कम से कम 1000 वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगे कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, बट एक भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा हाउ नेटवर्क मार्केटिंग। करें कैसे? जो बताया जा रहा है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं बताया जा रहा। और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जो आपके सामने MLM बताया जा रहा है, उसमें भी डायरेक्ट सेल्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो मित्रों, आपको आज ये सीखना है कि हम अपनी प्रस्तुति की डायमेंशन कैसे रखें और डिफरेंस क्या है। इन शॉर्ट, डायरेक्ट सेल्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। तो डायरेक्ट सेल्स इज ए वन मैन शो। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने डायरेक्ट सेल्स का कोई कॉन्सेप्ट लिया है तो मुझे ही मार्केट में उतरना है, लोगों को प्रोडक्ट बेचने और कस्टमर्स क्रिएट करने हैं। मतलब मैं एक चलती फिरती दुकान बन जाऊंगा। मुझे रोज के रोज कम से कम 10 से 15 ग्राहकों को सामान बेचना ही है, तभी मंथ के लास्ट में एक हेल्दी इनकम मैं ले सकता हूँ। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेल्स। ये सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं, किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं अनिवार्य है, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं। अब अगले लेवल पर जो चीजें आती हैं इसी के अंदर, नेक्स्ट लेवल पर चीजें जो आती हैं वो क्या आती हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप डायरेक्ट सेल्स को तब तक करते रहेंगे जब तक आपके अंदर हिम्मत है, क्योंकि आप टीम पे भरोसा नहीं कर सकते। आप ग्राहकों को ऑप्शन दे सकते हैं कि वो भी बिजनेस कर सकते हैं, पर हर एक ग्राहक बिजनेस करेगा या नहीं करेगा ये उसकी योग्यता और कौशल पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको ये नहीं मिलेगा कि 100 लोग आए और 100 के 100 लोग सफल हो गए। नहीं हो सकते। अक्रॉस द वर्ल्ड जो रेशियो है वो मैक्सिमम 15% का है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। भारत में ये आंकड़ा और कम है, केवल 5% लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 70% तक उन लोगों का है जिनको प्रत्यक्ष बिक्री करनी आती है, जो सामान को बेचना जानते हैं, जिसको बार बार हर तरफ से प्रमोशन मिलती है। आप किसी मेंटर के पास चले जाइए, अभी आप समिट से होकर आए, वहां पे क्या बोला गया होगा, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करें, सामान कैसे बेचें, यही हुआ होगा शायद। बड़े बड़े यस जो सर। धुरंधर, बड़े बड़े धुरंधर यही बोलते हैं, कैसे कस्टमर को सामान बेचे, कैसे प्रेजेंटेशन दे, कितनी मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग करे। क्यों करे भाई? तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है MLM और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि MLM एक कंपनी विशेष का आपको फ्री का एम्प्लॉय बनाकर छोड़ देते हैं। मैं एक्स कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, वर्चुअली तनख्वाह नहीं मिल रही, वेतन नहीं मिल रहा, लेकिन मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ आपको। मैंने 3 महीने तक मेहनत की, एक पेस्ट बिका मेरा, तो क्या मेरी सैलरी पूरी हो गई? क्या मेरे टाइम की वैल्यू निकली? नहीं निकली। तो आपको अपने समय को प्रॉपर यूज करना। मैं बहुत बड़े बड़े धुरंधर को देखा, इवन जो भारत के टॉप अर्नर भी हैं, 2 लोग अलग अलग, वो भी अपने कंपनी विशेष के बारे में बोलते हैं। हम लोग जो कमाई करते हैं, जो अर्निंग आती है, उसको हम लोग 40% सेमिनार्स में खर्च कर देते हैं। ये ट्रेंड केवल MLM में होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले आपको, सब लोग पेन एंड पेपर लेके बैठे हुए हैं, सभी लोग कृपया लिखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हमारी लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली मैं बात करूं, इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहला क्या है? सेविंग। सबसे पहला क्या है? सेव करना, सुरक्षित रखना किसी चीज को।
दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। पहला है सेव करना, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। जब हम कोई चीज सेव करते हैं तो हमारी उस अ, वस्तु की, संपत्ति की सुरक्षा ऑलमोस्ट 90% हम मान सकते हैं कि 90% चीज सुरक्षित है, और 10% की कोई गारंटी नहीं है। अब सेव करते समय जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है क्या है? बैंकिंग व्यवस्था। ये सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन है बैंकिंग व्यवस्था, कि बैंक जो होते हैं वो किस प्रकार से हमें लाभान्वित करते हैं। एक बैंक जो होता है आपको खाते के रूप में, अकाउंट के रूप में सुविधाएं देता था, अब नहीं देता था, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं। अब खाते जो होते नॉर्मली 4 प्रकार के होते, जो हम लोग ने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़े थे। सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट। रिपीट कर रहा हूं, बचत खाता, दूसरा होता है आवृत्ति खाता, तीसरा होता है फिक्स्ड अकाउंट, हिंदी बोलने थोड़ा डिफिकल्टी कभी हो जाती है, फिक्स्ड अकाउंट, चौथा होता है चालू अर्थात करंट खाता। जो करंट अकाउंट होता है ये हमेशा बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं। करंट अकाउंट व्यापारियों के लिए होता है ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शंस को इजीली कर सके। बचत खाता किसी के लिए भी हो सकता है। अब इन तीनों में मतलब ये सेविंग अकाउंट, दूसरा हो गया आपका रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। इनमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट में आपको आपकी मनी की सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू वापसी मिलती है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको आपके मनी के ऊपर 3 से 4% वार्षिक ब्याज के रूप में धन वापस मिलता है, ताकि लोग अभी भी अट्रैक्ट हों इसकी ओर, लोग आए। आज से लगभग 20 साल पहले ये 15% तक था, 15%। आज कितना हो गया? 5%। क्यों? तब लोग इससे दूर भागते थे, अब लोगों को मजबूरी हो गई यहाँ पर आना, इसलिए कम कर दिया। उसके अलावा जो आपका रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट होता है, इसमें क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अंतर क्या होता है? जो आपका सेविंग इंटरेस्ट होता है, सेविंग अमाउंट जो होता है, आपके प्रिंसिपल पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा साल में 4 बार। मतलब आपका इंटरेस्ट ऐड ऑन नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जब जमा किया हुआ है, इंटरेस्ट मिलके जो अमाउंट बन गया उस पर फिर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। इसको हम इंग्लिश में चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। अब ये दोनों मामले आपके नॉलेज में तो क्या है, सेविंग के लिए है ना, लेकिन सेविंग का एक अगला पैरामीटर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश का मतलब ये होता है कि अगर आज मैंने ये एक छोटा सा बोल्ट परचेज किया है मार्केट से, तो मुझे इसकी यूजेबिलिटी पता होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने कुछ अमाउंट कहीं पर भी रखा है, अगर वो बढ़कर मुझे वापस नहीं मिल रहा है तो वो निवेश नहीं कहेगा, वो केवल सेविंग कही जाएगी। जैसे कि विशेष तौर पे आप घरेलू महिलाएं हैं तो कुछ पैसा आपने अपने सेफ में रखा हुआ था, कभी भी देने के लिए काम आता, कैश ट्रांजेक्शन, वो केवल सेव होता है। बट बैंकों के अंदर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। स्मॉल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकों के अंदर होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो आपका रिकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो। अब प्रश्न उठता है कि क्या बैंक सुरक्षित हैं? नहीं है। पिछले 5-7 सालों के अंदर जो बैंकों का हाल हुआ है, इसलिए बैंक सुरक्षित अब नहीं रह गए हैं। तो सरकार ने भी बैंकों को केवल एक सुविधा केंद्र बनाकर छोड़ दिया है। सरकार ये चाहती कि आप बैंक में पैसा बिल्कुल भी ना रखें, उतना ही रखें जितना कि आप ट्रांजैक्शन में यूज कर सकें। सरकार रेगुलर हमको ये समझाने का प्रयास कर रही है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी पता नहीं इन्वेस्टमेंट होती क्या है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट आता है जिसमें इन्वेस्ट करते बढ़त, अच्छी बढ़त के लिए, वो क्या होता है? स्टॉक मार्केट। हल्का सा ज्ञान इसका हमारे महेंद्र भाई के पास है स्टॉक मार्केट का।
लेकिन स्टॉक मार्केट में ये गारंटी की बात है, 10% लोग लगातार तरक्की करते हैं और 90% लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। केवल 10% लोग कमाते हैं, ध्यान रखिएगा। अक्रॉस द वर्ल्ड केवल 10% लोग स्टॉक मार्केट से कमा पाते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत होता है। अब गेन की अगर बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट से मैक्सिमम 25% ईयरली आप गेन ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं है। अगला आता है प्रॉपर्टी मार्केट। आपने संपत्ति खरीद ली, अब मार्केट के हिसाब से उसका रेट बढ़ रहा है, बेच दिया आपने, पर आपके पास एक मोटी पूंजी चाहिए संपत्ति को खरीदने और होल्ड करने के। एक डिफिकल्ट मार्केट है समझना प्रॉपर्टी मार्केट। इसी के ऊपर एक मार्केट और आती है, रेंटल मार्केट। आपने मकान बना लिया, लोग किराए पर दे दिया, मंथली पैसा आ रहा है आपके पास, रेंटल मार्केट। ये जो मार्केट होती है ये भी अनस्टेबल हो चुकी है, क्योंकि सरकार अब धीरे धीरे जितने भी रेंटल्स हैं उनके ऑनर से पूछेगी किस बेस पर आप रेंट पर दे रहे हैं। आपको रहने के लिए मकान दिया, ये नहीं कि आप कमर्शियल बना दें। यदि बना रखा है तो मीटर कमर्शियल हो जाएगा और आपका टैक्स बढ़ जाएगा। इसलिए आने वाले समय में दिल्ली जैसे महानगरों में रेंटल बहुत महंगा होने वाला, लगभग 30% महंगा हो जाएगा आने वाले समय में। और टैक्स के अंदर रिबेट कम करके और एक एजुकेशन सेस और लगा दिया है इस साल से। तो ये एक अलग कानूनी बातें हो गई, प्रॉपर्टी से संबंधित बातें हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास इसी के अंदर? आजकल कुछ बड़े बड़े जो एजेंसीज होती हैं हमारे सामने कुछ बॉन्ड्स रखती हैं, जैसे कि एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, हम वहां पर भी पैसा अपना लगा सकते हैं। लेकिन वहां पर भी ग्रोथ केवल 8 से 10% ही है, उसके ऊपर वहां भी नहीं है। तो एक सामान्य आदमी ये सोचता है कि भाई मैं कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे सुरक्षित रूप में पैसा वापस मिल सके। बताना चाहूंगा, जितने भी मैंने अभी तक आपके सामने विकल्प रखे इनमें से एक भी ऐसा विकल्प नहीं है जो 100% सेफ एंड साउंड हो। एक भी नहीं है। आपके सामने मैं अभी लॉजिकली प्रूव कर सकता हूं यदि आप चाहेंगे तो मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करें, कैसे करें और कितनी करें। तो हम जब कभी भी अपनी प्रस्तुति, अपनी प्रेजेंटेशन लोगों के सामने रखेंगे तो हमको उनको ये बताना आवश्यक है, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम आपको एक बहुत अच्छी चीज से एक बार इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, परिचय करवा सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति पूछे कौन सी चीज है भाई, बताओ हमको। तो सिंपल सा सॉल्यूशन आपको ये देना है कि जैसे ही आपके सामने बंदा कहता है बताओ, तो आप उसको ये सारी बातें बताएंगे जो आपसे मैंने शेयर की। अब वो ये पूछेगा कि बताओ भाई कितना इंटरेस्ट मुझे मिल सकता है। आपको क्या बोलना है कि मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे सकता हूं इन्वेस्टमेंट का जहां पर आपको सबसे पहले तो 100% सिक्योरिटी की गारंटी है, 100%। दूसरा पॉइंट, आपको सीखना पड़ेगा जिसमें आपको 5 से 10% मंथली रिटर्न मिल रहा है। तीसरा पॉइंट, सारा काम लीगल होगा, कोई भी काम इलीगल नहीं होगा। और चौथा पॉइंट, जो भी आपको प्राप्ति होगी वो टैक्स पेड होगी। पॉइंट 4 समझ आ गए आपको? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है सपना जी, प्रकृति जी, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? सर पहला पॉइंट है सिक्योरिटी, 100% सिक्योरिटी। ठीक है। स्वाति जी, दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें आपको 5 से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।
मैंने डिस्काउंट तो बोला ही नहीं, 5 से, अरे डिस्काउंट मतलब नहीं बोला 5 से मैंने, 10%। गलत लिखा। देखिए यहाँ पे 5 से, कम्युनिकेशन गैप हो गया। एक सेकेंड स्वाति जी, कम्युनिकेशन गैप। जी सर। मैंने बोला था 5 से 10% रिटर्न मिलेगा आपको, डिस्काउंट की बात मैंने की नहीं है। सॉरी सर, मैं लिख इस लिख वजह से नहीं देखिए दिए, आ देखिए, गया बीच में। आप देखिए यहीं पर कि कम्युनिकेशन गैप आ गया, इसलिए पूछ रहा हूं 1 to 1। रणजीत जी, थर्ड पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है सर प्रणति? मैं ठीक से सुन नहीं, हाँ जी, सर मैं ठीक से सुन नहीं पाई। बहुत नेटवर्क। बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। कोई बात नहीं। महेंद्र जी, यदि आप कंफर्टेबल तो बताइए फोर्थ पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है? शायद महेंद्र जी अपने काम में वैसे शायद सुनना पाओ। सपना जी, आप ऑनलाइन हैं अभी? सर मैं सिर्फ सुन सकता हूँ, मैं कहीं बिजी हूँ बाहर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आपकी प्रॉब्लम पता है, कोई बात नहीं। सपना जी आप बताएं प्लीज। आउट। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है प्रगति जी? टैक्स 100% लीगल। हाँ जी, 100% लीगल। लीगल, यस, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है स्वाति जी? टैक्स पेड होगा, यस, प्राप्ति आपकी टैक्स पेड होगी। आई होप समझ आ गया होगा। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो हर व्यक्ति को अपील करते हैं। अब वो पूछेगा कैसे, पूछेगा कैसे। यस सर। अगला स्टेप क्या होगा प्रगति जी? आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से। पूछेगा कैसे, तो आपको क्या बोलना है? अच्छा ये बताइए कि अगर मैं लीगल बात आपसे कर रहा हूं तो कभी बैंक अकाउंट खोला है आपने, खुलवाया है? तो क्या कहेगा? हाँ जी बिल्कुल खुलवाया है जी मैंने बैंक अकाउंट। तो ये बताए कि बैंक अकाउंट खोलते समय क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी होती। तो क्या होती है फॉर्मेलिटी? सबसे पहले क्या होता है? केवाईसी। जब आप बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं तो केवाईसी होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? आपके 2 फोटोज लगते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? एड्रेस प्रूफ। चौथा पॉइंट क्या होता है? एक रेफरेंस। एक रेफरेंस चाहिए कि भाई आप जिस किसी को जानते हैं इस बैंक के अंदर, जो अकाउंट खुलवाने पहुंच गए हैं। ये नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती है। और पांचवा क्या होता है? मिनिमम अमाउंट टू बी पेड टू स्टार्ट योर अकाउंट। अगर आपको केवल अकाउंट ओपन करना तो 500 रुपए से खुलेगा, लेकिन यदि आप चाहते हो आपको चेक बुक और एटीएम की फैसिलिटी मिले, 2000 रुपये आपको मिनिमम देने ही होंगे। क्लियर हो गया? तो ये जो आपके 4 पॉइंट उसको समझाने होंगे। अब आपसे वो पूछ सकता है कि आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो सर इसी ग्राउंड के ऊपर हमारा भी काम चलता है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, इसके लिए आपको क्या खोलना होगा? बिजनेस अकाउंट। क्या खोलना होगा? बिजनेस अकाउंट। अब जैसे बैंक की फॉर्मेलिटी की वो भी यहाँ पे करने की, पहला क्या हो? केवाईसी होगा, आपको फोटो देनी होगी, ठीक है। और तीसरी चीज, हमारा बिजनेस अकाउंट आपसे ना कोई पैसा डायरेक्टली लेगा, ना ही आपको डायरेक्टली पैसा देगा, क्योंकि ये अथॉरिटी केवल बैंकों के पास है। रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, क्योंकि हम 100% फूल प्रूफ काम करते हैं। तो तीसरी चीज, आपको अपने बैंक अकाउंट को मर्ज या लिंक करना होगा। उसका इमीडिएट रिएक्शन आएगा, अरे ये कैसे आता है? तो जैसे आपने बैंक अकाउंट से मर्ज कर दिया, तो क्या बताओ कब खोल सकते हैं अकाउंट? वो नहीं जी, ऐसे नहीं खुलता अकाउंट। सॉरी टू से, आपको जैसे बैंक में रेफरेंस की जरूरत होती है, यहाँ पर भी रेफरेंस की ही जरूरत होती है।
क्योंकि रेफरेंस ही वो चीज है जिससे आपको भविष्य की योजनाओं से लाभ मिलेगा। वो मैं दे सकता हूं बट नहीं दूंगा, सॉरी टू से। जब तक आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, हम देखे तो आप में कैपेसिटी है भी या नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कब से आप ट्रेनिंग चाहते हैं, कल या परसों से, मैं आपको टाइम भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार। कैसा लगा? बढ़िया सर, बहुत अच्छा। प्रगति जी, जी सर। तुम सुना बाकी और करने से बीच बीच में थोड़ा सुन पाए आप बात को? सर बीच में थोड़ा कोई बात नहीं, डिस्टरबेंस ओवरऑल हो गया। कोई बात नहीं। पूछना, मैं कुछ पूछ नहीं रहा आपसे। ओवरऑल जो मैंने आपके सामने प्रस्तुति की है, अलग हटके है पूरी, यस सर। है ना स्वाति जी? प्रणति जी, आप बताएं, यस। जो भी कुछ आपसे शेयर किया कुछ अलग हटके है जी सर। क्या? इसमें कहीं पर भी किसी प्रोडक्ट का नाम आया, नहीं। किसी कंपनी का नाम आया? नहीं नहीं। नहीं आया। तो क्या आपका कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो सकता है? हो सकता है। लेकिन हमने इसको ज्वाइनिंग दी नहीं। नहीं दी, क्योंकि हम उसको परखेंगे पहले। केवल 6 लोग, नोट करिए, केवल 6 लोग, 6 नंबर होता है शुक्र का, शुक्र होता है वैभव विलासिता। केवल 6 लोग अगर आपने इसी प्रकार से कनेक्ट कर लिए अपने साथ, अनलिमिटेड डेप्थ पर अनलिमिटेड, तो कल का जो नोटिफिकेशन आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, उसको कल रेडी रहना है। शुरुआत के 5 मिनट 7 मिनट के लिए प्रस्तुति देनी है। ठीक है, रिलैक्स। अगर यहाँ पर हम लोग एक्शन लेने में सफल हो जाएंगे तो आगे बहुत अच्छे एक्शन हम ले पाएंगे। और आपकी जो डिजिटल वर्कशॉप है वो ऑलरेडी फिक्स की हुई है, 2 से 2:30 बजे एक टाइम है, 6 से 6:30 एक टाइम है। जो सुबह नहीं कर पाए वो आप सेकेंड और थर्ड बैच में आ जाइएगा। तो फिर आज कोई नहीं आएगा तो कल से बैच खत्म कर दूंगा। एक बैच चल रहा है और कंसिस्टेंटली उसमें हमारे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। तो चलते लोग कुछ कहना चाहेंगे, वरना वाइंड अप करूंगा अभी इसको मैं। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, कोई भी? सर अभी किसी से बात करना है तो क्या यही बात करनी है हाँ, या आपका नहीं कुछ यही नहीं? फॉर्मेट रखना ही है आपको, तो यही लीगल फॉर्मेट है काम करने का। एक वन ऑफ द वे है, एक यानी यही सब कुछ है, वन ऑफ द वे है। बाकी और वे कल सिखाऊंगा, रोज सिखाता हूँ कैसे कैसे काम होना है आपका, सिखाऊंगा मैं आपको। बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट पीपल। आपने खुद देखा ना कि मैंने बिना कंपनी के और प्रोडक्ट को बताए हुए आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मान लो उसने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और जैसे आपने कंपनी का नाम बोला, अरे यार तो वही कभी पहुंच गए यार। क्यों, आप जानते हो उसके बारे में? हाँ जी, क्या जानते हो जी? मेंबरशिप, मैंने बोला नहीं मेंबरशिप के बारे में। तो मैं काम करने बोला, मैं आपको काम करने के लिए बोल ही नहीं रहा, मैं केवल बिजनेस अकाउंट के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में आपको जो सुना है वो है ही नहीं। अब अगर दुनिया बेवकूफ है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, दुनिया बेवकूफ है तो। इसलिए आपको सीखना होगा, आगे चलना होगा, किसी को आप भाव नहीं देंगे फालतू। नीड नॉट वरी, सब धीरे धीरे पटरी पर आएगा। स्टार्टिंग सर कैसे करें? हाँ जी, किसी से बात करते हैं, किसी आज से का वीडियो बात को करते हैं तो सुनिए, आज का वीडियो आप देख लीजिए दोबारा से, स्टार्टिंग बताई है मैंने आपको। ये टॉपिक आने से पहले किसी मतलब ये टॉपिक को आने से पहले क्या बात करके इस टॉपिक को लाए? इसको कल बताऊंगा, निश्चिंत रहिए, बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग ज्वाइन हुए। अब कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम पर। नमस्कार, थैंक यू सर। वेलकम।